स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएनएसटी के एग्जामिनेशन की, इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूं। और जितने भी यहां पर आपके क्वेरीज दिख रही हैं, आप ही के द्वारा या आप ही के जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेरीज है जो कि आपकी प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये वाली जो वीडियो है आपको लास्ट तक देखना है। और क्यों देखना है लास्ट तक कि आपको लास्ट में पता चलेगा कि एक्चुअल में इस पूरी वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आप ज़्यादा बिलीव करेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग मैनर में करना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा दावा है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक स्किप मत करिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। पीएनएसटी के सच में अगर आप एस्पिरेंट हैं और किसी गलत फेक न्यूज़ या अफवाह के अगर शिकार नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ईमानदारी से पूरी तरह से लास्ट तक देखते जाए। जो जो चीज़ बताते चले जा रहा हूँ आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप फिजिक्स को पीएनएसटी के लिए टारगेटेड रूप से स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी लाइव क्लास, जिसमें केवल 249 रुपये में पूरा का पूरा फिजिक्स दिया जा रहा है, क्लास स्टार्ट है। जिस किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया, डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगी अप्रूवल के लिए। साथ ही पीएनएसटी के पांचों सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज है जो कि 199 रुपए की है, वो पूरी तरह से टारगेटेड होगी पीएनएसटी के ऊपर। उसका भी टेस्ट हम लोग जल्द स्टार्ट करेंगे, समय को देखते हुए। अप्रूवल उसमें भी स्टार्ट है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और मोबाइल नंबर पर आप लिंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे जो पहला जो क्वेरी कॉमन क्वेश्चन है वो है पीएनएसटी कब होगी। अब ये पीएनएसटी कब होगी ये क्वेश्चन ज्यादातर इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब पिछले साल की जो एग्जामिनेशन की काउंसलिंग फाइनल राउंड हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर सीएलसी राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड जैसा ही होगा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पीएनएसटी कब होगा मुझे भी नहीं पता है कि पीएनएसटी कब होगा। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर गूगल पे जून दिखा रहा है, जुलाई दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, गूगल पर हमारे ही जैसे कुछ लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी ही मनमर्जी से जून जुलाई का डेट डाल देते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो जो गूगल पर दिख रहा है वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई वेबसाइट के ऊपर उसी के द्वारा डाली गई जानकारी है। कोई ऑथेंटिक पीईबी का कोई भी नोटिफिकेशन वो नहीं है। इसलिए जो कुछ लोगों को लग रहा है कि गूगल के द्वारा किसी या गूगल कोई भी चीज़ ऑथेंटिक, गूगल में कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती। वो हम जैसे लोगों की ही वेबसाइट होती है जहाँ पर लोग अपनी मनमर्जी से ही एक टेंटेटिव डेट डाल देते हैं। तो पीएनएसटी में जो जून जुलाई दिख रहा है वो एक तरह से गलत जानकारी है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो किसी ने अपने मनमर्जी से डाल दी है डेट। पीएनएसटी कब होगी, तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएनएसटी कब होगी ये मान करके चलिए कि जब कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 75 डेज को प्लान लेकर के चलिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बिल्कुल अनसिचुएशनल हो गया। इसकी सिचुएशंस पूरी तरह से बदल गई है, इसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है। इसलिए जो स्टूडेंट ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी सीट को लेकर के बहुत सीरियस है, हमेशा जिस समय भी आपको लगे तो 75 डेज का प्लान लेकर के चलिए। अगर उसके बाद अगर एग्जाम बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि वो आपके लिए सरप्लस में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मान के चले कि फरवरी में फॉर्म आएगा तो मार्च में एग्जामिनेशन हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में बोर्ड के एग्जामिनेशन है। क्योंकि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जो बोर्ड के जो स्टूडेंट इस साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको भी एलिजिबल वहां पर कराया जा सकता है। तो उसी के बेसिस पर मैं सीट की भी जानकारी दूंगा और कैंडिडेट्स कितने बैठेंगे वो भी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक के देखना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज स्टार्ट हो गई है कि पीएनएसटी और नीट को लेकर के मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अभी तक के जितने भी लोग बोल रहे हैं, इस चीज को अच्छे से सुन लीजिए, अभी तक जितने भी लोग आपको ये नॉलेज दे रहे हैं कि पीएनएसटी जो है वो नीट के थ्रू होगी, वो सारे के सारे लोग एक तरह से आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि नीट की जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जो पीएनएसटी जो कंडक्ट होता है वो पीबी के अंडर गाइडलाइंस में होता है। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी ऐसा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जितने भी लोग इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं वो आपसे सीधे तौर पर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन पीएनएसटी और नीट फिलहाल अटैच नहीं है। अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है कि पीएनएसटी नीट के थ्रू हो गई है, मैं आपको क्लियर कट आपको बता दूं वो आप लोगों से बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास में भी नहीं है। अब वो झूठ क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे का कारण है, क्योंकि उनको पीएनएसटी का पढ़ाना है, नीट का नाम लेना है और स्टूडेंट से मोटी रकम कमानी है। सीधी सी बात, पीएनएसटी का नाम लेना है, पीएनएसटी का ही पढ़ाना है, लेकिन बताना है कि नीट का पढ़ा रहे हैं ताकि उससे 5,000 की जगह 10,000 लिया जा सके। एक ही एग्जामिनेशन के लिए 2-2 3-3 राउंड बैचेस चलेंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। एक ही एग्जामिनेशन होगा, अभी एक कोई कैप्सूल कोर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद रेगुलर बैच आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर क्रैश कोर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट को बुरी तरह से लूटने के लिए पीएनएसटी को नीट में रगड़ने की पूरी तरह से एक ट्राई चल रहा है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास में भी नहीं है। अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो पूछिए कि कब एग्जामिनेशन हो रहा है, क्योंकि नीट का शेड्यूल डल चुका है, ठीक है भाई।
उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट योजना। अगर यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर पीएनएसटी नीट के थ्रू अगर हो रही है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को, अगर पीएनएसटी नीट के थ्रू हो रही है तो मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में एसटी एससी स्टूडेंट के लिए 50-50 स्टूडेंट वाली बैच चल रही है, नर्सिंग की फ्री ट्रेनिंग या फ्री एजुकेशन वाली, जहां पर उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग के मतलब अंडर में ये सब कंडक्ट हो रहा है। तो क्या वो एससी एसटी स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन है, तभी तो वो जो आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत स्टूडेंट को पीएनएसटी की तैयारी की फ्री कोचिंग मिल रही है। कुछ जिलों में आप पता कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या इन स्टूडेंट को पीएनएसटी की तैयारी कराएंगे और बाद में फिर उसको नीट से जोड़ दिया जाएगा? ये तो उन स्टूडेंट के साथ में फ्रॉड हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिए, मैं यहाँ पर जब कभी भी वीडियो लेकर के आता हूँ तो पूरी तरह से एकदम पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तभी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ। किसी प्रकार से कोई स्क्रीनशॉट में कोई काला पीला करने वाला काम नहीं होगा। सभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में हमेशा वीडियो में उतरता हूँ और ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के ही आपके सामने। अगर मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है एससी एसटी वाली, जो फ्री जो नर्सिंग की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो तो नीट को टच नहीं कर रहे। अब वो नीट को टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नीट और पीएनएसटी का अभी तक कोई अटैचमेंट नहीं है, जबकि वो तो गवर्नमेंट की योजना है, तो गवर्नमेंट से ही संचालित हो रही है। तो ये एक चीज़ याद रखिए, ये पूरा का पूरा जो है स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, सबको पता है लूटने का अच्छा मौका है, लूट लिया जाए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस रखिए, जब कभी भी सही जानकारी आते रहेंगे मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप स्टडी कैसे करें? तो स्टडी कैसे करें, आप कोचिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी स्टडी को पूरी तरह से पीएनएसटी पर टारगेटेड रखिए। अब अगर कोई स्टूडेंट सच में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैं खुलासा कर रहा हूँ, ठीक है। सच में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी गाइडलाइंस है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जो स्टूडेंट पीएनएसटी की स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्टडी करते रहिए, चाहे किसी के पास में भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी स्टडी को अपने सिलेक्शन के बेसिस पर आप, या सिलेक्शन को लेकर के आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, ठीक है। फिर बात करते हैं, एक और अफवाह फैला दी गई थी कि पिछले बार जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, और वो बची हुई जो सीट है, जितनी भी सीट थी 140 150, वो अगले साल ऐड कर दी गई। ये फेक न्यूज़ खूब चली, 4-5 दिन 10 दिन चली। उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट भी आया और लड़कियां ज्वाइन भी करी। स्टार्टिंग से जब ये साल भर, एक साल पहले से जब से भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था, तब से इस एग्जामिनेशन की एक एक पहलुओं को मैंने टच किया है, और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं लगभग 100% चीज़ें सही हुई है, और जितनी भी फेक न्यूज़ फैली वो सारी की सारी सब गलत हो गई। चाहे वो अगस्त में नीट के एग्जामिनेशन के साथ में पीएनएसटी को जोड़ना हो, मनमाना फीस वसूलना हो, फिर आधा पढ़ा करके कोचिंग से भगा देना हो, फिर दूसरा बैच स्टार्ट कर देना हो, फिर तीसरा बैच स्टार्ट कर देना हो, ऐसा चलता रहेगा, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद अब अगर जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मैं ये जो स्टूडेंट पीएनएसटी के साथ में जो नीट को जो जोड़ा जा रहा है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ रियलिटी मेरे पास में आ रही है अलग अलग जिलों से, जो स्टूडेंट के पास में जो जानकारी है मैंने उनसे बात किया है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। नीट और कोचिंग, ऐसा नीट की प्रिपरेशन तो केवल लड़कियां नहीं करती है, नीट में तो एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट बॉयज़ भी होते हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में नीट के साथ में पीएनएसटी को जोड़ करके ये बताया जा रहा है कि नीट की प्रिपरेशन चल रही है, और उन बैचेस में बॉयज़ पढ़ ही नहीं रहे। मतलब क्या बॉयज़ नीट का एग्जामिनेशन नहीं देते? मतलब अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल में नीट का बैच है ही नहीं, वो पीएनएसटी का ही बैच है, पढ़ाया जा रहा पीएनएसटी का, जबरदस्ती को उसको नीट में रगड़ा जा रहा है। अगर वो सच में नीट का बैच है तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो नीट का बैच है नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो सच में नीट का बैच है तो आपके पास अपना स्टडी मटेरियल चेक करिए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है 11th 12th की कुछ किताबें होती है, वहीं से कॉपी पेस्ट करके आजकल क्या काम कर रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट को बांट दे रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बाहर से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल लाया गया, जबकि वो हमारी स्कूल की 11th और 12th क्लास की किताब को ही लोग एडिट करके अपना उसमें वाटर मार्क लगा करके स्टूडेंट को दे देते हैं और बोलते हैं हमने बाहर से मंगाया, हमारे कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स हैं, और वो स्कूल के लेवल के रहते हैं, जो ठीक है पीएनएसटी लेवल के ठीक भी रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता करना है कि सच में नीट की प्रिपरेशन हो रही है तो आप आईआईटी जेईई मेंस का पेपर उठाइए, नीट का पेपर उठाइए, और अगर आपसे सॉल्व होता है बिना देखे, टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और अगर आपको बिना देखे अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, और नीट और आईआईटी जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपको जितने भी स्टूडेंट नीट क्लियर करते हैं वो आईआईटी जेईई मेंस के पेपर को टच करते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप आईआईटी जेईई मेंस का पेपर अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो नीट में आपका कुछ नहीं हो सकता, मैक्सिमम टाइम में ये कंडीशन लागू होती है।
तो अगर आप सच में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप IIT JEE मेंस के पेपर को भी टच करिए। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा और आपको ये बताया जा रहा कि नीट की प्रिपरेशन चल रही है, आपको बता दूं नीट वीट की कोई प्रिपरेशन नहीं चल रही है, आपकी PNST की प्रिपरेशन कराई जा रही है। क्योंकि उस बैच में लड़कियों को ज़बरदस्ती का उसमें इन्वॉल्व करवाया जा रहा है, क्योंकि पता है बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ है। तो क्या नीट की प्रिपरेशन बॉयज़ नहीं करते? बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पर्टिकुलर बैच में मान लीजिए कि 40-40, 50-50, 100-100 लड़कियां ही लड़कियां। तो क्या नीट की प्रिपरेशन बॉयज़ नहीं करते? MBBS की प्रिपरेशन बॉयज़ नहीं करते? ये सोचने वाला विषय है। देन उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स में आपको बता दूं ये 60,000 प्लस भी जा सकता है। इस साल की एग्जामिनेशन में 60,000 प्लस भी जा सकता है। स्टूडेंट की जो संख्या होगी 60,000 से भी ज़्यादा जा सकती है। उसका कारण 2021 में जो स्टूडेंट प्रमोट हुए वो एलिजिबल नहीं थे, उनकी संख्या 20,000 हो सकती है। 2022 वालों को अगर एलिजिबल कर दिया तो उनकी संख्या 20,000 हो सकती है। पिछले साल 43,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, 40,000 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दी, तो 40,000 में से अगर 30,000 लोग फिर से अगर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करें, और अगर मान लीजिए ये 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार अगर ज्वाइन कर लेते हैं फिर से इस 2022 के एग्जामिनेशन में, तो 70,000 स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं या 70,000 स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं PNST का। ये याद रखिए, इसलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन। कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेरीज है सर कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जगह से 70 सिलेक्शन हुआ, 80 सिलेक्शन हुआ, 90 सिलेक्शन हुआ, या वहाँ से 100 सिलेक्शन हुआ, वहाँ से 50 सिलेक्शन हो गए। एक सीधा सा सवाल है, इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दी जाती है कि वो बस उसी के बेसिस पर अपने सिलेक्शन को लेकर के एक प्लान कर बैठता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब अच्छे से सुनिए। 810 सीट DME में है और 570 सीट आपकी DHS में है, टोटल 1380 सीट है। और स्टूडेंट के बताने और अलग अलग जिलों के जो स्टूडेंट बता रहे हैं मुझे जानकारी, तो उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं 2,500-3 हज़ार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया। ये क्या चीज़ होती है? सिलेक्शन होता है 5 का, बताया जाता है 20 का। सिलेक्शन होता है 10 का, बताया जाता है 40 का। सिलेक्शन होता है 20 का, बताया जाता है 100 का। तो जब 1380 सीट है तो 1380 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ होगा। जो जिस तरह से स्टूडेंट लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मुझे जानकारी, तो मैंने उनको जब ऐड किया तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। कुल मिलाकर के जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है उससे बढ़ा चढ़ा करके ही लोग बताते हैं, इसलिए स्टूडेंट को भ्रम होता है और स्टूडेंट सीधे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद साल भर बाद क्या होता है आपको पता ही है। उसके अलावा तो ये मैंने आपको बताया, एक तरह से ये गलत खबर है कि इस प्रकार से कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और स्टूडेंट लोगों को यही लगता है कि ये बस बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो गया। अरे जितनी सीट है उतनी ही सीट पर तो सिलेक्शन होगा ना, उससे ज़्यादा सीट पर कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि एक गलत खबर जो है वायरल होते चली जा रही है, और ये जो गलत खबर है इसी की वजह से स्टूडेंट सच में पढ़ नहीं पाते। और आपको करना क्या, आपको अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से पूरे के पूरे इत्मीनान से और पूरे एकदम टारगेटेड तरीके से करते रहना है। और जो टेस्ट हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं उस टेस्ट से ज्वाइन करके अपना आकलन करना है। मैं आपको बता दूं, हम भी ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करेगा वो अच्छे से सेलेक्ट होगा, जो फेक न्यूज़ का शिकार होगा वो कोचिंग ही जाते रहेगा और कोचिंग जाते ही रहेगा। और कोचिंग वालों का तो मैंने आपको बता ही दिया, हम भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑपरेट करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन इस टाइप की हरकतें नहीं करते। जितना का सिलेक्शन हुआ उतना ही ठीक है, नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। कई लोग ये बताते हैं कि इतना सिलेक्शन हुआ, उतना सिलेक्शन हुआ, इतना सिलेक्शन हुआ, हमारे यहाँ से 100 सिलेक्शन, हमारे यहाँ से 50 सिलेक्शन हुआ। PNST का एग्जामिनेशन कब हुआ? PNST का एग्जामिनेशन कब हुआ, ये सोचने वाली बात है। PNST का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो हुआ है आपके 2021 के फरवरी में। उसके पहले पूरी तरह से लगभग 8 महीने लॉकडाउन था, कोई कोचिंग चली नहीं, कोई भी कोचिंग चली नहीं। उसके बाद एग्जामिनेशन फरवरी में होने के बाद इसका काउंसलिंग प्रोसेस सितंबर अक्टूबर तक चलता रहा। जब पिछले 8-10 महीने में, जो कि 2020 वाला जो साल था, वहाँ पर कोई कोचिंग चली नहीं। 2021 में जब एग्जामिनेशन हुआ स्टार्टिंग में, तो कोचिंग चलाने का उतना फुल फ्लेश में टाइम अवेलेबल नहीं था। तो ये लोग कौन है जो ये बता रहे हैं कि 80 सिलेक्शन हो गया या 90 सिलेक्शन हो गया या 100 सिलेक्शन हो गया? ये क्या चीज़ है एक्चुअल में? स्टूडेंट को गलत जानकारी देने का एक प्रोसेस होता है और वही चल रहा है। जब कोचिंग बंद ही थी पिछले उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के 1 साल पहले से कोचिंग ऑफलाइन सभी की सभी कोचिंग बंद थी, तो ऑफलाइन क्लासेस से कैसे बता सकते हैं कि 90 सिलेक्शन हुआ या 80 सिलेक्शन हुआ? ये सोचने वाला मुद्दा है। आपको इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वायरल करवाई जाती है उसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।